बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉस्ट बिहेवियर। उससे रेलिवेंट हम लोगों ने टोटल रेवेन्यू को, टोटल कॉस्ट को डिटरमिन करना सीख लिया। एंड आई होप कि यहाँ तक की स्टोरी आप लोगों को समझ भी आ गई हो। अच्छा, इसको थोड़ा सा अब मैं समराइज करूं तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो एग्जांपल्स वगैरह ली थी उसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारे पास जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो इज इक्वल टू 50। हमारे पास जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो इज इक्वल टू 80। और जो फिक्स्ड कॉस्ट हम लोगों ने ली थी वो हमारे पास आ रही थी 1500। बात क्लियर? अच्छा, अब ना थोड़ा सा इसको जरा स्केच बनाते हैं, इसको आगे लेके चलते हैं ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर हो सकें। जहां पर ना हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कुछ नंबर ऑफ यूनिट्स। कुछ नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोग खुद से अज्यूम कर लेते हैं और वो नंबर ऑफ यूनिट्स है हमारे पास 40, 50 एंड 60। ये वैसे मैंने खुद से अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया है कि अगर मैं 40 नंबर ऑफ यूनिट सेल परचेज करूं तो मेरे पास क्या प्रॉफिट आएगा, 50 पे जाऊं तो प्रॉफिट की वैल्यू क्या होगी, 60 पे जाता हूं तो मेरे पास प्रॉफिट की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए आपको किन चीजों की जरूरत है? सबसे पहले टोटल रेवेन्यू की आपको जरूरत है। तो आपके पास टोटल रेवेन्यू कैसे बनेगा? टोटल रेवेन्यू आपके पास कैसे आएगा? सेल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स। अब जैसे अगर मैं 40 के लिए जाऊंगा तो मेरे पास मेरा टोटल रेवेन्यू कितना आएगा? 8 × 4 इज इक्वल टू, ये टोटल आपके पास बन जाएगा। ये बात समझ आई है? हाँ, ओके है ना? अच्छा, और 50 के लिए अगर जाऊं तो फिर अगर 60 यूनिट सेल करता हूं तो मेरा रेवेन्यू कितना हो जाएगा? क्या आपको मेरी ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब अगर मैं इसमें से, वैसे तो बेसिकली लेस की जाती है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन अभी के लिए ना मैं इसमें से सिर्फ लेस करूंगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। फिक्स कॉस्ट बाद में देख लेते हैं, अभी सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट को देखते हैं। तो 40 यूनिट्स की टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी हमारे पास? बोले, क्या आपको मेरी बातें समझ नहीं आ रही? 50 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो इसकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एंड 60 मल्टीप्लाइड बाय 50, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज। अच्छा, रेवेन्यू में से अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें तो रिजल्टिंग वैल्यू कुछ ना कुछ आपके पास आ जाएगी। जैसे कि फर्स्ट सिचुएशन में अगर आप लोग देखें तो आपके पास रिजल्टिंग वैल्यू क्या आ रही है? 1200। जी, यहां पर देखें तो 1500 और यहां पर 1800। कोई इशू? अच्छा देखिए बच्चे, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट आएगा, लेकिन क्या मैंने टोटल कॉस्ट माइनस की अब तक? तो ये जो वैल्यू आई है ये प्रॉफिट तो ना हुआ, क्योंकि अभी इसमें से फिक्स कॉस्ट का लेस करना बाकी है। तो ये जो टर्म हमारे पास आई है इसे कहा जाता है टोटल कंट्रीब्यूशन। इसको क्या कहते हैं? टोटल कंट्रीब्यूशन। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब अगर कोई आपसे पूछे कि टोटल कंट्रीब्यूशन क्या है तो आपसे क्या कहोगे? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन में से जब आप लोग लेस करते हो फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है आपके पास? अच्छा, 40 यूनिट के लिए फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी?
और 50 के लिए 1500, शाबाश, रिमेन्स अनचेंज्ड। तो 60 के लिए लेस करना है इसको। अच्छा, हम लोग अकाउंटेंट ना, जब लेस करनी होती है कोई चीज तो हम लोग उसको नेगेटिव के लिए ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो जो वैल्यू आपको ब्रैकेट्स में नजर आ जाए वो समझ लीजिएगा कि हम लोग उसको लेस करने के लिए जा रहे हैं। ऑलराइट, हम नेगेटिव का साइन नहीं यूज कर रहे होते, हम उस वैल्यू को नेगेटिव के लिए ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। तो यहां से जैसे ये देखें, इसको लेस करूंगा तो मेरे पास ये रिजल्ट क्या आएगा। यहां से देखें, ये रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास, -300। तो ब्रैकेट में लिख दूं इसको। जी, यहां पर रिजल्ट क्या आ रहा है, यहां पे रिजल्ट क्या आ रहा है, 300। ओके। अच्छा, अब जरा गौर से देखें, ये वैल्यू क्या कहलाएगी हमारे पास, प्रॉफिट। लेकिन अगर इस सिचुएशन में, तीन डिफरेंट सिचुएशन में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, सबसे पहली सिचुएशन में देखें तो प्रॉफिट की वैल्यू नेगेटिव में है। एम आई राइट? तो नेगेटिव प्रॉफिट इज नोन एज लॉस। तो ऐसी सिचुएशन में आपको हो गया लॉस। जी, यहां पर देखें, प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो अगर प्रॉफिट 0 हो तो ऐसे पॉइंट को क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ये आप समझ लेंगे ना बीईपी से, ब्रेक इवन पॉइंट। और अगर पॉजिटिव वैल्यू हो तो क्या कहलाएगी, प्रॉफिट। प्रॉफिट। ऑलराइट, किसी को कोई इशू? सर, फॉर्मूला पढ़ा था ना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। जी जी बिल्कुल। अभी मैंने इनको, देखो अभी मैंने क्या, दोबारा बोलो, माइनस क्यों कर रहे हैं, बड़ा अच्छा पॉइंट। वो इस चीज को अभी मैं डिस्कस करता हूँ। वो टोटल कॉस्ट को डिटरमिन करने के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट थी, लेकिन रेवेन्यू में से तो लेस हो रही थी ना टोटल कॉस्ट। ये देखिए, मैं अभी इसे इक्वेशन को ना ओपन करके देखता हूँ। इससे पहले देखो, हम लोगों ने प्रॉफिट का जो फार्मूला पढ़ा था वो हमारे पास था कुछ इस तरह। ये टेबल समझ आ गए आप लोगों को? देखें, वो प्रॉफिट का फार्मूला होता था हमारे पास कुछ इस तरह कि प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल माइनस। अच्छा, अब यहां पे जरा गौर से सुनते जाइएगा कि प्रॉफिट इज इक्वल टू, क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं, टोटल रेवेन्यू माइनस, अब टोटल कॉस्ट कैसे आएगी मेरे पास, टोटल कॉस्ट कैसी आती थी हमारे पास, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस। किसी को एतराज? ये बात क्लियर? अब देखें, ब्रैकेट से पहले नेगेटिव का साइन है, जब इसको ओपन करूंगा तो इसको क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड प्लस माइनस माइनस। ओके। अब यही वजह है कि अपने टोटल रेवेन्यू में से अगर आप लोग गौर करें तो मैंने वेरिएबल कॉस्ट भी लेस कर दी और मैंने फिक्स्ड कॉस्ट भी लेस की, तो रिजल्टिंग वैल्यू क्या कहलाई, प्रॉफिट। क्लियर? क्लियर? अच्छा, फिर से सुने। एक तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का आपके पास ये वाला मेन फार्मूला था कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। देखिए भाई, आपके क्यूएम के सब्जेक्ट में ना बेपनाह फार्मूलाज हैं। एक एक चैप्टर के अंदर अगर आप लोग काउंट करने लगे ना तो 50+ फार्मूलाज निकल आते हैं। तो ये चीजें जब तक साथ साथ नहीं चलेंगी आप कभी भी इनको याद नहीं कर सकते। ये ऐसी चीजें नहीं है कि आप लोग बस लास्ट मंथ में बैठेंगे और बस कोई असाइनमेंट उठाएंगे और आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए और आपका पेपर पास हो गया। तो ऐसा नहीं होता, बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह से करना। तो लोगों की बातों में ना आना। आप लोगों ने सिर्फ पेपर नहीं पास करना, इसकी बेस के ऊपर आपने आगे कैफ के सब्जेक्ट्स भी पास करने हैं। तो सिर्फ क्यूएम नहीं पास करना हम लोगों ने। तो इस वजह से अपना नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से लेके चलना कि बाद में भी आपको याद रहे कि वाकई क्यूएम पढ़ी थी हम लोगों ने, कि वो चीजें अभी भी मुझे याद है। ओके। अच्छा, फिर यहाँ पे देखें, अभी हम लोगों ने बात की कि अगर आप लोग टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट ही माइनस कर दो
तो रिजल्ट क्या कहलाएगा। लेकिन अगर रेवेन्यू में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूं तो रिजल्ट क्या कहलाएगा। तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे प्रॉफिट इज इक्वल टू, अब अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो क्या मैं इधर लिख सकता हूं कि टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। ये प्रॉफिट को फाइंड करने का सेकंड फार्मूला हमारे पास आ गया। फर्स्ट फार्मूला टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, सेकंड फार्मूला टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, तब भी आपके पास प्रॉफिट ही आ जाएगा। क्या मैंने ऊपर वाले टेबल के अंदर क्या ऐसे नहीं किया कि टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर रहा था तो मेरे पास प्रॉफिट आ रहा था, कैसा था ना। यही मैंने यहां पर आके आपको बता दिया कि आप प्रॉफिट का ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हो। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को, किसी को कोई डाउट। चले गुड, शाबाश। अच्छा अब देखें कि आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना हो तो ब्रेक इवन पॉइंट मल्टीपल मेथड से फाइंड हो सकता है। सबसे पहला मेथड ब्रेक इवन पॉइंट के लिए, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है जी। शाबाश, प्रॉफिट जीरो हो मतलब एक ऐसी सिचुएशन, ऐसे नंबर ऑफ यूनिट्स जिनको सेल करने पर ना तो मुझे प्रॉफिट हो और ना ही मुझे लॉस हो, ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने के मल्टीपल मेथड्स आपके पास मौजूद हैं। अब वो डिपेंड करता है कि उस टाइम पे डाटा कैसा गिवन है, जिसमें सबसे पहला जो मेथड हमारे पास होता है वो होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो। प्रॉफिट इज इक्वल टू ऐसे पॉइंट को तो ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। तो उसके लिए फिर प्रॉफिट फंक्शन का होना भी तो जरूरी है। दूसरा मेथड, अब अगर प्रॉफिट कैसे आएगा आपके पास, ये देखें फर्स्ट मेथड क्या था प्रॉफिट को फाइंड करने का, टोटल रेवेन्यू माइनस प्रॉफिट के इक्वल। अब अगर मैं इसको जीरो पुट कर दूं तो ऐसा नहीं है जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट एट ब्रेक इवन पॉइंट। आपको तकरीबन ये सारा डाटा गिवन होगा जैसा कि वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, सेलिंग प्राइस ये गिवन होंगी। इसकी मदद से प्रॉफिट फंक्शन आप लोग खुद से बनाओगे और फिर वो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स बता देगा। तो प्रॉफिट फंक्शन में जहां पर एक्स आ रहा है उस एक्स को नंबर ऑफ यूनिट से रिप्लेस कर देना तो आपके पास प्रॉफिट या लॉस की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर क्लियर। सब बच्चों को सही समझ आ रही है ना, मुश्किल हो रही है, डर के कह रहे हो। यस सर।